वास्को डे गामा वॉज द नेटिव ऑफ वास्को डे गामा, जो कि एक ट्रेवलर था, एक सयाह था। उसका ताल्लुक किससे था, याद रखिएगा, वो एक पुर्तगाली था, पुर्तगाल से इनका ताल्लुक था। उसके बाद है कि टिम्बकटू इज द फेमस सिटी ऑफ, टिम्बकटू किसका फेमस सिटी है, किसका है वो, माली का है, याद रखिएगा जी। उसके बाद हमारे पास है कि द रिएक्शन अकर्स इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, ये प्लांट सेल की बात हो रही है, उसको नाम देते हैं कैल्विन साइकिल है, जो कि क्लोरोप्लास्ट में होता है। और जो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है ये बेसिकली प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं, ये सनलाइट को कैप्चर करते हैं ताकि फोटोसिंथेसिस में ये काम आ सके, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में ये इस्तेमाल होती है सनलाइट। उसके बाद है कि सिरोसिस इज अ डिजीज दैट अफेक्ट्स विच आर्गन, तो ये किस आर्गन को अफेक्ट करती है, वो है जिगर को अफेक्ट करती है, लिवर को। एक और भी सवाल पूछा जा सकता है कि हेपेटाइटिस इज लिंक्ड विद, हेपेटाइटिस किससे लिंक्ड होती है जी, हेपेटाइटिस किससे लिंक्ड है, तो याद रखिएगा हेपेटाइटिस ये भी लिवर से ही लिंक्ड है बेटा जी। जब भी बात की जाती है हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी या हेप्टिक की बात की जाती है, तो याद रखिएगा इट इज लिंक्ड विद लिवर। इसी तरह से अगर वो सवाल पूछा जाए पल्मो, तो पल्मो मेडिकल टर्म है, इट मीन्स इट इज रिलेटेड टू द लंग्स, ये लंग्स से रिलेटेड है मेडिकल टर्म में। इसी तरह से अगर बात की जाए कि कार्डियो की, सो कार्डियो इज ए मेडिकल टर्म दैट इज रिलेटेड विद द हार्ट, ये हार्ट से रिलेटेड है, तो ये भी सवाल पूछे जा सकते हैं। इसी तरह से रीनल, रीनल किससे से रिलेटेड है, ये किडनी से रिलेटेड है, गुर्दों की जब बात करते हैं, जब रीनल फेन्योर की बात करते हैं तो उस बारे में भी ये सारे के सारे साइंस के हवाले से ये सवालात पूछे जा सकते हैं। ये टर्म्स या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के हवाले से भी ये सवाल पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज, सोलर सिस्टम में ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, वो होता है वीनस। उसके बाद है कि टोटल लेंथ ऑफ कोस्टल लाइन ऑफ पाकिस्तान, इस पाकिस्तान की जो कोस्टल लाइन है उसकी टोटल लेंथ कितनी है, वो है 1046 किलोमीटर। हाउ मैनी कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ सार्क, सार्क के कितने ममालिक हैं, टोटल 8 ममालिक हैं। और अगर इनिशियल बात की जाए जब सार्क बनी थी तो उस वक्त कितने ममालिक थे, उस वक्त 7 ममालिक थे, याद रखिएगा। इब्तदाई तौर पर यानी इनिशियल, इब्तदाई तौर पर जब सार्क बनी थी उस वक्त इसके मेंबर कंट्रीज थे 7। अगर ये सवाल पूछा जाए कि इनिशियल नंबर ऑफ कंट्रीज एट द टाइम ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सार्क, वो 7 है। बट अगर वो करंट पूछे तो तादाद कितनी है, वो 8 ही है। और आखिरी कौन सा कंट्री है जिसने सार्क को ज्वाइन किया था, अफगानिस्तान।